कहने का ढंग है, भंगिमा है कि भगवान किसे कहते हैं। बोले भगवान की तो बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं, भगवान की बहुत परिभाषा है। जिसके अंदर परस्पर विरुद्ध गुण विद्यमान हो वो भगवान, एक परिभाषा। विरुद्ध गुणाश्रयत्व जिसके अंदर हो वो भगवान। और बोले ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज जिसके अंदर हो वो भगवान। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। वेदव्यास जी कहते हैं उत्पत्ति प्रलय और संहार की शक्ति जिसके अंदर हो, और समस्त प्राणियों के, समस्त जीवों के अनंत अनंत जन्मों के अनंत अनंत कर्मों को और उनके अनंत अनंत कर्मों के अनंत अनंत फल को जो प्रतिक्षण जानता रहता है, ऐसा जो सर्वज्ञ वो परमात्मा। ये सब परमात्मा की बड़ी लंबी लंबी परिभाषाएं वेद वेदांत में भरी पड़ी। लेकिन एक परिभाषा हमारे आचार्य संत कहते हैं भगवान कौन, तो कहते हैं कि अमी यत्र द्वित्रा सत सतमखादि तदधरा अपांगो भूयाम सही यदुपरि तद ब्रह्मभूत। कहते हैं लक्ष्मी जी जिस किसी को एक बार देख लेती हैं, अमी यत्र द्वित्रा, एक बार दो बार जिसको लक्ष्मी जी अपनी कृपासी दृष्टि से देख लें, वो बोले अमी यत्र द्वित्रा सच सतमखादि। वो प्राणी इंद्र ब्रह्मा शंकर कुबेर जैसे पद को प्राप्त कर लेता है। और जिसको लक्ष्मी जी बार बार अपने प्रेम की दृष्टि से देखती हैं वही भगवान होता है। ये भगवान की परिभाषा। अपांगो भूयाम सही, जिसको बार बार जानकी जी भगवती महालक्ष्मी अपने प्रेम भरी दृष्टि से देखती हो, जो बार बार महालक्ष्मी की प्रेम भरी दृष्टि का विषय बनता हो, वो परमात्मा। ये भगवान का एक लक्षण है भक्तों की दृष्टि में। तो यहां पर वही संकेत गंगा जी कर रही, लोकप हो ही बिलोकत तोरे। आपकी एक दृष्टि पड़ जाए तो साधारण जीव लोकपाल दिक्पाल बन जाए, और जिसको आप बार बार देखती हो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, वो कौन है? बोले वो रघुनंदन है। और हे भगवती ब्रह्माणी सरस्वती और रुद्राणी भवानी आपके चरणों की दासी, सा भारती भगवती तु यदि दासी ताम देव देव महिषीम श्रियमाश्रयाम। लेकिन आपने मुझे महिमा दी। गंगा मैया ने कहा कि जब आपने हमें बड़ाई दी है तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगी। गंगा कहती है तदपि देवी मैं देवी असीसा। तदपि देव मैं देव असीसा, तदपि देव मैं देव असीसा। सफल होने इतनी बागीसा, सफल होने इतनी बागीसा। तदपि देवी मैं देव असीसा, तदपि देवी मैं देव असीसा। गंगा जी ने कहा मैं आपको आशीर्वाद दूंगी। तदपि देवी मैं देवी असीसा, हे देवी मैं आपको आशीर्वाद दूंगी। अब बताओ, जिन भगवती महालक्ष्मी की एक दृष्टि पड़ने पर साधारण जीव भी ब्रह्मा और इंद्र बन जाता है, उनको गंगा जी आशीर्वाद देने जा रही। गंगा जी कहती हम आशीर्वाद देंगे आप। तदपि देवी मैं देव असीसा। बोले क्यों आशीर्वाद देंगी? तो गंगा जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। गंगा जी कहती सफल होन नित निज बागीशा। अपनी वाणी को सफल करने के लिए मैं आपको आशीर्वाद दूंगी। क्यों? बोले आशीर्वाद देने पर कभी कभी वाणी निष्फल भी हो जाती है। हम जिस व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हैं उस व्यक्ति के प्रारब्ध और सामर्थ्य के अनुसार हमारा आशीर्वाद सफल होता है और निष्फल होता है। यह भी बात है। आप किसी को आशीर्वाद दो, जाओ तुम्हारा मंगल हो, लेकिन उसके प्रारब्ध में मंगल नहीं लिखा है, उसके जीवन में सुख नहीं लिखा है, तो तुम्हारे आशीर्वाद देने से क्या होगा? क्या होगा? बोले तुम्हारी वाणी निष्फल हो गई, वाणी व्यर्थ हो गई, निष्फल हो गई।
और किसी व्यक्ति को आपने ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद दिया जो सुखी है, आनंदित है, बोले तो आपकी वाणी सफल हो गई। तो पात्र के भेद से आशीर्वाद देने पर भी वाणी निष्फल और सफल होती। इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि आशीर्वाद देना है तो भगवान को आशीर्वाद दो। क्यों? बोले संसार को आशीर्वाद दोगे तुम्हारी वाणी निष्फल हो जाएगी। क्यों? बोले हमारे आशीर्वाद देने से किसी का भाग्य नहीं बदलेगा, जिसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, और भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। भाग्य बदला नहीं जा सकता, भाग्य को सबको भोगना पड़ता है, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर, प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है। प्रारब्ध के विधान को भगवान भी नहीं बदलते। भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, वसुदेव जी के पुत्र हैं, और देवकी वसुदेव बोले भगवान के माता पिता। और उनका प्रारब्ध देखो, 6 बच्चे आंखों की सामने मारे गए, आंखों के सामने मारे गए। कंस नवजात शिशु को देवकी के हाथ से छीन करके एक पत्थर पर पटकता है, खून के छींटे फैल जाते हैं, सुकुमार बालक मर जाता है, और मां बाप अपनी आंखों से देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते। इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई होगा? अपने दुख की उस दुख से एक बार तुलना करना। लोग थोड़े में घबरा करके रोते हैं, हाय दैया हाय मैया, हम बड़े दुखी, भगवान मेरा दुख दूर नहीं कर रहे हैं। भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव को कितना दुख हुआ। देवकी की संतान को उनकी आंखों के सामने पटक करके मारा। एक को नहीं, दो को नहीं, 6 पुत्रों को मारे। क्यों? बोले ये प्रारब्ध था। भगवान जिसके पुत्र हैं, भगवान अपने पिता के उस प्रारब्ध को भी नहीं बदल पाए। कर्म का विधान अटल है। इन बातों को जब तक हम ठीक ठीक नहीं समझेंगे, तब तक धर्म के तत्व को नहीं समझ सकते। तब तक हम यही समझेंगे कि धर्म तो ऐसी जादू की छड़ी है कि हम सब काम गड़बड़ करें और फिर धर्म की शरण में चले जाएं, बस फट से सब ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होगा। प्रारब्ध का भोग जीव के साथ लगा हुआ। कर्म गति टारे ना ही टरी, सूरदास जी कहती है। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी, कर्म गति टारे ना ही टरी। कर्म की गति का विधान कोई टाल नहीं सकता। दशरथ जी इतने बड़े पुण्यात्मा, भगवान उनके पुत्र, 4 रूपों में भगवान ही पुत्र, और मरते समय आंख के सामने एक भी बेटा नहीं। और मरने के बाद भी चिता जलाने वाला कोई नहीं। 15 दिन तक उनकी लाश को, उनके शव को तेल के कड़ाहे में रख करके प्रतीक्षा की गई, कोई आवे तो इनका अंतिम संस्कार हो। चक्रवर्ती सम्राट की ये दशा, यही है कर्म की गति। इसलिए कर्म की गति को ईश्वर का विधान मानकर चलते रहे। भगवान के चरणों की भक्ति करो। कर्म का विधान जीव के साथ लगा है। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव सुख दुख भोगेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन हम इस दुनिया में पैदा होते हैं। और उस विधान को कोई बदल नहीं सकता। तो किसी को आशीर्वाद भी दें कि जाओ तुम सुखी हो जाओ, उसके प्रारब्ध में नहीं लिखा है तो बोले तो वाणी मिथ्या हुई। तो संत लोग कहते हैं आशीर्वाद भी देना हो तो भगवान को आशीर्वाद दो। संसार को आशीर्वाद देना भी व्यर्थ हो जाता है। भगवान को आशीर्वाद दोगे तुम्हारी वाणी सत्य हो जाएगी। क्यों? बोले भगवान तो सदा आनंदमय है। आप भगवान को आशीर्वाद दो, हे रघुनाथ जी आपकी विजय हो, तो भगवान की सदा विजय होती है। आप भगवान को आशीर्वाद दो, हे रघुनाथ जी आप सदा प्रसन्न रहो, भगवान सदा प्रसन्न रहे। आप जानकी जी को आशीर्वाद दो, हे जानकी जी आपका सुहाग बना रहे, सौभाग्यवती भव, बोले वो अखंड सौभाग्यवती हैं, उनका सौभाग्य सदा बना रहता है। आपकी वाणी सार्थक हो जाए। इसलिए संतों ने भगवान को आशीर्वाद दिया और भगवान को आशीर्वाद देने पर वाणी सार्थक हो जाती है।
और भगवान भी कहते हैं भाई तुम मुझे क्या दे सकते हो। भगवान ने भक्तों से कहा तुम मुझे क्या दोगे। भक्तों ने कहा आपको फल दें, फूल दें, धन दें, संपत्ति दें। तो भगवान कहते हैं ये सब तो मेरे पास पहले से है, तुम हमको क्या दोगे। कोई ऐसी चीज दो जो मेरे पास न हो, तब तुम्हारे देने का महत्व होगा। तो भक्त ने विचार किया कि भगवान को हम क्या दें जो भगवान के पास न हो। भगवान के पास धन है, सब उन्हीं का है, वो लक्ष्मीपति है। रत्ना करोस्ति सदनम, समुद्र ही जिनका घर है जिसमें सारे रत्न हैं। गृहिणी च पद्मा, लक्ष्मी जिसके घर की गृहिणी है उसको हम क्या देंगे। तो भक्तों ने विचार किया कि भगवान को हम क्या दे सकते हैं। भगवान ने कहा जो मेरे पास न हो वो तुम दो। तो भक्तों ने विचार किया और विचार करके इस निर्णय पर पहुंचे कि भगवान के पास सब कुछ है लेकिन एक वस्तु की कमी है। क्या कमी है? बोले भगवान को कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं। भगवान के पास सब है लेकिन भगवान को कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं। क्यों? बोले भगवान से बड़ा कोई नहीं, भगवान सबसे बड़े। भगवान के पास कमी अगर किसी चीज की है तो आशीर्वाद की कमी। भगवान को कोई आशीर्वाद नहीं देता। इसलिए भक्तों ने कहा महाराज ये कमी हम दूर कर देंगे, थोड़ी देर के लिए हम आपसे बड़े हो जाएंगे और हम आपको आशीर्वाद देंगे। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपकी जय जयकार हो। और भक्त सदा अपने भगवान को आशीर्वाद देते रहे। ये भी एक भक्ति है, भगवान को आशीर्वाद देना। और आप लोग, हम लोग, सब लोग देते हैं, रोज देते हैं। आप भी रोज आशीर्वाद देते हो भगवान को, लेकिन आपको पता नहीं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ये क्या है? ये आशीर्वाद ही तो है। कहते हैं श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इसका मतलब क्या? बोले हमारे भगवान जो श्री सीतारामचंद्र जी हैं उनकी जय हो, उनका मंगल हो। ये आशीर्वाद है, यही तो आशीर्वाद। विजयी भव, कहते हैं कि आपकी विजय हो, यही आशीर्वाद है। आपका मंगल हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो। हे प्रभो आपका मंगल हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। हे चक्रवर्ती के कुमार आपका मंगल हो। इस प्रकार भक्त भगवान को आशीर्वाद दे करके अपनी वाणी को सार्थक करते हैं, सत्य करते हैं। गंगा जी ने भी यही कहा, तदपि देवी मैं देवी असीसा सफल होन नित निज बागीसा। अपनी वाणी को सत्य करने के लिए मैं आपको आशीर्वाद दूंगी। तदपि देवी मैं देव असीसा, तदपि देव मैं देव असीसा सफल होने हित निज बागीसा, सफल होने हित निज बागीसा। तदपि देव में देव असीसा, तदपि देव में देव असीसा। इस प्रकार गंगा के वचन को सुनकर गंगा जी को प्रणाम करके वहां से भगवान आगे चलते हैं। आगे जब चले तो भगवान ने निषाद राजगुह को विदा करने की कोशिश की। भगवान ने निषाद राजगुह से कहा आप यहां से लौट जाओ, हम आगे चले जाएंगे। निषाद राजगुह ने कहा नहीं महाराज, हम तो साथ चलेंगे। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, हम आपके साथ रहेंगे, आपको रास्ता बताएंगे। क्योंकि हम जंगली लोग, हमको जंगल का सब रास्ता मालूम है, तो आपको असुविधा नहीं होगी, हम आपको रास्ता बताएंगे। और जहां आपका मन करेगा कि हम यहां रुकें तो आपके लिए वहां हम पर्ण की कुटी बना देंगे। पर्ण कुटी मैं कर सुहाई। इस प्रकार निषाद राजगुह ने जब कहा तो भगवान मौन हो गए, बोले ठीक है, चलते रहे। आगे गंगा पार करके तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि निवास करते हैं। श्री भरद्वाज जी के यहाँ भगवान पहुंचते हैं। भरद्वाज मुनि ने भगवान का स्वागत किया और भगवान ने भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया। भरद्वाज मुनि ने भगवान को उठा करके हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया, कुशल प्रश्न पूछा। और फिर एक दिन भगवान
तीर्थराज प्रयाग में रुके और फिर वहां से भरद्वाज जी की अनुमति लेकर के भगवान चित्रकूट जाने को तैयार हुए। भगवान ने भरद्वाज जी से पूछा, मुनिवर हम कहाँ निवास करें? तो भरद्वाज जी ने कहा, यहां से दक्षिण दिशा में चित्रकूट नाम का एक पर्वत है, वहां पर मंदाकिनी की धारा प्रवाहित होती है, वहां पर सीता का मन लगेगा और आपके लिए भी उत्तम होगा, आप वहीं चित्रकूट में निवास करो। भरद्वाज मुनि के द्वारा चित्रकूट का परिचय पाकर भगवान तीर्थराज प्रयाग से चित्रकूट के लिए चलते हैं। तो भरद्वाज मुनि ने कहा, आपका रास्ता बताने के लिए मैं कुछ ब्रह्मचारियों को आपके साथ भेज दूं, आपको रास्ता बताएंगे? तो भगवान ने कहा ठीक है, भेज दीजिए। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, साथ भेजने के लिए, रास्ता बताने के लिए शिष्यों को भरद्वाज जी ने बुलाया तो कितने आए? बोले सुनि मन मुदित 50 आए, 50 शिष्य आ गए। बोले हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम रास्ता। लेकिन उन 50 में से 4 को भगवान ने साथ में लिया। 4 लोगों को लेकर भगवान आगे चले। मुनि बट 4 संग तब दीने। आए तो 50 शिष्य, लेकिन उसमें से 4 को भगवान ने लिया। ये 4 कौन हैं? संत जन कहते हैं ये 4 ही चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेद ही ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट होकर भगवान का मार्गदर्शन करने के लिए साथ चल रहे। भरद्वाज जी ने भी इसका तात्पर्य, बोले इसका तात्पर्य यह है कि वेद परमात्मा का भी मार्गदर्शन करता है। वेदों के मार्गदर्शन में ही परमात्मा की लीला होती है। इसीलिए हमारे यहां वेद सर्वोपरि है। भगवान भी अगर वेद के विपरीत बोलें तो भगवान की भी बात हमारे यहां नहीं मानी जाती। वेद सर्वोपरि, धर्म में परम प्रमाण वेद है। स्वयं भगवान भी अगर वेद के विरुद्ध बोलें तो भगवान की बात अमान्य हो जाती। उदाहरण, बोले कपिल मुनि की कपिल स्मृति। कपिल मुनि भगवान के अवतार हैं। 24 अवतार में कपिल भगवान अवतार है। श्रीमद्भागवत महापुराण में कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है और उसको हम बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। लेकिन वही कपिल भगवान ने एक स्मृति की रचना की जिसका नाम है कपिल स्मृति। और कपिल स्मृति में उन्होंने प्रकृति कारणवाद का निरूपण किया। कपिल मुनि कहते हैं ये सृष्टि प्रकृति से उत्पन्न होती है, जबकि वेद कहता है कि सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न होती है। आनंदाध्येव खल्युमानि भूतानि जायन्ते, उस आनंद तत्व से सृष्टि उत्पन्न हुई है, वेद कहता है। सदैव सौम्येदमग्रमासीत एकमेवाद्वितीयम्, वेद कहता है हे सौम्य, हे सोमपानार्ह शिष्य, सद एव आसीद अग्रे, सृष्टि के पहले एक ही तत्व था, सत तत्व। वो सत तत्व कौन है? बोले परमात्मा। सदैव सौम्येदमग्रमासीत, और वो कौन था? बोले एकमेव, एक ही है। अद्वितीयम, अद्वितीय है। एकमेवाद्वितीयम, वो ब्रह्म परमात्मा है और उसी से ये सृष्टि उत्पन्न होती है। तत्सृष्ट्वा, वही संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, और सृष्टि को उत्पन्न करके उस सृष्टि में अंतर्यामी रूप में वो परमात्मा प्रविष्ट हो जाता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सच्चत्यभवत्, और वही सत और असत के रूप में हो जाता है। ये वेदों ने कहा। और कपिल स्मृति में कपिल जी ने प्रकृति को कारण कहा कि प्रकृति के द्वारा सृष्टि होती है। तो अब वेद विरुद्ध बात हो गई।
कपिल की बात वेद विरुद्ध हो गई। तो कपिल की बात वेद विरुद्ध होने से अमान्य हो गई। भले कपिल भगवान के अवतार हैं, लेकिन उनकी उस बात को नहीं माना गया। वेदांत के ब्रह्मसूत्र में वेद व्यास जी ने इसका खंडन किया। ब्रह्मसूत्र के दूसरे अध्याय में ही स्मृत्याधिकरण में कपिल स्मृति का जोरदार खंडन वेद व्यास जी ने किया कि इन कारणों से कपिल की स्मृति असत पक्ष का निरूपण करती है, वेद विरुद्ध है, इसलिए यह अमान्य है। वेद व्यास जी ने उसकी घोषणा कर दी। ये उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूं कि भगवान भी अगर वेद के विरुद्ध बोलें तो भगवान की बात मान्य नहीं होती। ये अरे गहरे नत्थु खैरे और 2 कौड़ी के नेता और 2 कौड़ी के समाज सुधारक वेद की आलोचना जब करते हैं तो उनके मुख से वेद की आलोचना सुनकर के लगता है कि इनको क्या समझाया जाए, क्या कहा जाए कि वेद की क्या महिमा है। ये सनातन धर्म है। हमारे सनातन धर्म में वेद के विरुद्ध भगवान की बात भी नहीं सुनी गई तो तुम्हारी कौन सुनेगा? तुम चिल्लाते रहो। लोग वेदों का अर्थ, वेद के सिद्धांत को अपने मनमाने ढंग से प्रस्तुत करके नए नए अर्थ निकालने का प्रयास करते, और उसका परिणाम यही होता है कि उनका मत वेद विरुद्ध हो जाता। वेद की जो परंपरा है, वैदिक सिद्धांत है, वही मूल रूप से सनातन धर्म है, और उसी की व्याख्या रामायण भागवत गीता के रूप में। ये रामायण गीता भागवत क्या है? ये वेद का ही व्याख्यान है, वेदोपब्रह्मण है। वेद का उपब्रह्मण माने विस्तार। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का उपब्रह्मण किया जाता है, वेद का विस्तार होता है, उसकी व्याख्या होती है। इसीलिए पुराण के रचनाकार को वेदव्यास कहा गया। ये वेदव्यास उनका नाम नहीं है, ये उनकी उपाधि है। नाम क्या है? बोले नाम तो उनका कृष्णद्वैपायन है। उनका नाम कृष्णद्वैपायन है। वादरायणी उनका नाम, वादरायण वेदव्यास। वेदव्यास उनकी उपाधि है। वेदव्यास उपाधि क्यों है? बोले वेद का वो व्यास करते हैं। व्यास माने विस्तार। वेदों में जो लिखा है उसी को 18 पुराण में और महाभारत में वो प्रकट करते हैं, अपनी भाषा में सरल शब्दों में सर्वजन सुगम बना देते हैं, इसलिए उनका नाम वेदव्यास। अलग से वेदव्यास जी कुछ नहीं कहते, वो तो वेदों के तत्व का ही वर्णन करते हैं। तो चारों वेद ही मार्गदर्शक हैं, धर्म के मूल हैं, और वेदों के बताए हुए पथ पर चल करके ही जीव कल्याण को प्राप्त कर सकता है। ये आदर्श स्थापित करने के लिए भगवान मुनि बटुचार संग तब दीने जिन बहु जन्म सुकृत सब की। वो चारों बटु कौन हैं? गोस्वामी जी कहते हैं जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन है, जिन्होंने अनेक जन्मों में अनेक सुकृत किया है। वो कौन है? बोले वही वेद है। और फिर भगवान चल पड़े। रास्ते में जमुना पार करने के बाद एक प्रसंग आता है। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलिखित गति बेश विरागी, मनक्रम वचन राम अनुरागी। एक तपस्वी का वर्णन गोस्वामी जी करते। तेहि अवसर एक तापसु आवा, और उस तपस्वी ने भगवान को दंडवत किया, प्रणाम किया, भगवान का दर्शन किया और कृतकृत्य हुआ। 2 चौपाई में ये प्रसंग कह करके गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं कि उस तपस्वी ने भगवान का दर्शन किया, जानकी जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, और फिर भगवान का दर्शन करके वो भगवान के द्वारा भक्ति का वरदान प्राप्त करके वहीं अवस्थित हो गया और भगवान वहां से आगे विदा हो गए। अब ये तपस्वी कौन है? नाम नहीं लिया, केवल इतना कहा कोई तपस्वी मिले। अब इस विषय में लेकर के बड़ी बड़ी बातें हैं, अलग अलग विद्वान के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सार्वभौम मत है वो मत ये है कि वो तपस्वी कोई और नहीं है, वो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज।
वो भाव की दशा में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि उस रास्ते का जब वर्णन करने लगे गोस्वामी जी महाराज, तो जमुना पार करके आगे भगवान जब जाते हैं तो वहीं जमुना पार करने पर ही आगे गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि पड़ती है। उसी रास्ते से भगवान वन की यात्रा पर चित्रकूट जाते हैं। तो गोस्वामी जी ये प्रसंग लिखते समय स्मरण करते हैं कि अगर मैं उस समय त्रेता युग में यहां पर होता तो इसी रास्ते भगवान जाते और मैं भगवान का दर्शन करता। ये भावना की गोस्वामी जी ने, तो वो भावना भगवान ने सत्य कर दी इस कलयुग में। उस समय गोस्वामी जी को वही ध्यान हुआ और तपस्वी के रूप में अपना अनुभव हुआ और भगवान वनवासी वेश में जा रहे हैं, उस रूप का गोस्वामी जी ने दर्शन किया, प्रणाम किया, भगवान को आशीर्वाद दिया। घटना कलयुग की है, लीला त्रेता युग की है। लाखों वर्षों के काल का अंतराल, लेकिन वो भाव, वो दृश्य गोस्वामी जी को इस युग में यही अनुभूत हो गया। काल का अंतराय नहीं रहा। बोले काल भी भगवान के अधीन है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान चाहे तो एक क्षण में व्यक्ति को अनंत अनंत काल का अनुभव करा दे और अनंत अनंत काल का एक क्षण में अनुभव करा दे। ये काल भी अनुभव रूप है और वो अनुभव भगवान के ही संकल्प से होता है। उदाहरण, बोले जैसे रात्रि में आप सोते हो, 2 घंटे आप सोए और उस 2 घंटे में आपने 1 घंटे का सपना देखा। कितने देर देखा? बोले 1 घंटे। और 1 घंटे में कितना सपना देख लेते हैं? बोले हम पता नहीं कहाँ गए, ब्याह शादी हुआ, लड़के बच्चे हुए, घर कारोबार हुआ, फिर कोई मर गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। सैकड़ों वर्ष की कहानी 1 घंटे में आप अनुभव कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते? सैकड़ों वर्ष की कहानी 1 वर्ष, सैकड़ों वर्ष में हम जितना दुख सुख अनुभव करते हैं वो 1 घंटे में सोते सोते सपने में भगवान अनुभव करा देते। और वो सपना तब तक सपना नहीं होता है जब तक आप जग न जाओ। जब तक सोए हो तब तक वही सत्य प्रतीत होता है। किसी को यह नहीं लगता कि हम सपना देख रहे हैं, वो तो जागने के बाद पता चलता कि सपना देख रहे हैं। उतनी देर उसको सत्य अनुभव होता है। और अनुभव किसको होता है? आत्मा को ही होता है। आत्मा वही रहती है, इसीलिए जागने के बाद भी वो अनुभव भूलता नहीं है, व्यक्ति को याद रहता है। व्यक्ति बताता है आज मैंने ये सपना देखा। तो भगवान ने इस आत्मा को सोए सोए 1 घंटे में सैकड़ों वर्ष का अनुभव करा दिया। उसमें कितना दुख सुख सब हम भोग लिए। तो ये अनुभव भगवान का विषय है। भगवान जैसा अनुभव करा दें, और गोस्वामी जी को अनुभव कराया। गोस्वामी जी महाराज भगवान का दर्शन करके, अनुभव करके आनंदित हो गए। फिर भगवान वहाँ से आगे चले और चित्रकूट पहुँचते हैं। चित्रकूट में वाल्मीकि मुनि से भगवान की भेंट हुई। वाल्मीकि मुनि से भेंट हुई तो वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछा कि हम कहाँ निवास करें। तो वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आप कहाँ निवास करें ये मैं बताऊं। वाल्मीकि जी ने कहा कि आप कहाँ निवास करते हैं ये कहो तो मैं बता दूं, लेकिन आप कहाँ निवास करें ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप कहाँ निवास करते हो ये हम बता सकते हैं। और वाल्मीकि जी ने बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, बरहि निरंतर हो ही न पूरे, बरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही ये तुम कहो ग्रह रूरे, तिनके ही ये तुम कहो ग्रह रूरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना,
श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। वाल्मीकि जी ने कहा, राम, जिनके कान समुद्र के समान हो और आपकी कथा नदी के समान हो। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, समुद्र कभी भरता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है। उसी प्रकार जिसके कान समुद्र बन जाएं और आपकी कथा नदी बन जाए और सदा आपकी कथा सुनता रहे, फिर भी उसको कभी तृप्ति न हो। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह दूरे। ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास करते हो। जो भगवान की सदा कथा सुनता है और कथा सुन सुन करके भी उसे तृप्ति नहीं होती, प्यास बढ़ती ही जाती है, ऐसे भक्त के हृदय में भगवान निवास करते हैं। भरद्वाज जी ने कहा, ओ वाल्मीकि जी ने कहा। अब कहते हैं, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेखी। गुरु को देखकर, देवता को देखकर, ब्राह्मण को देखकर जिसका मस्तक झुक जाए श्रद्धा से, प्रेम से, करनित करहि राम पद पूजा, जो अपने हाथों से नित्य राम जी की पूजा करता है और जिसको राम जी पर भरोसा है, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, एकमात्र भगवान का भरोसा है, ऐसे व्यक्ति के मन में भगवान निवास करते हैं। राम बसों तिनके मन माही, भगवान उसके मन में निवास करते हैं। फिर आगे कहते हैं, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसो रघुराया। जिनके हृदय में दंभ, कपट, माया और छल नहीं होता, उसके हृदय में भगवान रहते। ये ज्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति आज के युग में प्रासंगिक है। कहते हैं, भगवान को हृदय में विराजमान करने के लिए क्या करना होगा? बोले, पहले अपने हृदय को तो खाली करो। हृदय में क्या भरा है? बोले, कपट भरा है, दंभ भरा है, माया भरी है। तो भगवान कहां बैठे हैं? जगह कहां है? पहले से कचरा भरा हुआ है, तो भगवान को बैठने के लिए जगह तो तैयार करो। वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय से कपट, दंभ, माया दूर हो जाता है, उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने भगवान से कहा, प्रभु यह हृदय भवन प्रभु तोरा। हे प्रभु, ये हृदय तो आपका भवन है। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। यहां चोर आकर के बैठ गए। ये हृदय आपका भवन है और इस घर में आपके ये चोर आकर के बैठे हैं। कौन कौन चोर हैं? बोले, कपट, दंभ, माया। एक दो नहीं है, कई चोर हैं। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। और ये बड़े मजबूत हैं, ये बरजोरी करते हैं। इसलिए हे ठाकुर, आप ही कृपा करके इनको बाहर निकाल दो और आप आकर के बैठ जाओ। इनको निकाल करके आप बैठ जाओगे तो फिर इनको आने का रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसी प्रार्थना की गोस्वामी। तो जिसके हृदय में कपट, छल, दंभ न हो, उसके हृदय में भगवान का निवास होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वाल्मीकि जी ने कहा, रघुनंदन, आप यहीं निवास करो चित्रकूट में। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। फिर तो चित्रकूट की शोभा को देखकर भगवान का मन प्रसन्न हो गया। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधान। भगवान का मन चित्रकूट में लग गया तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए और देवताओं ने कोल भील का रूप धारण किया और सब आए और भगवान की सेवा में लग गए। फिर तो लक्ष्मण जी ने सुंदर कुटी तैयार की और भगवान चित्रकूट में मंदाकिनी तट के तट पर निवास करते हैं। कोल भील आए और उन कोल भीलों ने भगवान को ढेर सारा उपहार दिया, फल फूल। उनकी विनम्रता देखकर, उनके वचन सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वेद वचन मुनि मन अगम,
ते प्रभु करुणा अयन, और बचन किरातन के सुनहि, जिम पितु बालक बहन। वो कोल भील किरात जंगली, जिनको बोलने का तरीका नहीं मालूम, न उनकी वाणी शुद्ध है, न उच्चारण शुद्ध है, न वाक्य शुद्ध है, लेकिन उनकी प्रेममयी वाणी को सुन करके भगवान मुस्कुराते हैं। कौन भगवान? कहते हैं वेद वचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुणाए। जो वेद के वचन से अगम है, वेद भी जिनका निरूपण करते करते थक जाता है, वेद कहता है नेति 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 जहि निगम निरूपा। बड़े बड़े मुनि महात्माओं की समाधि से भी जो परे हैं, मुनि मन अगम ते प्रभु, वो रघुनाथ जी हैं। कौन है? बोले करुणा अयन, जो करुणा के सागर हैं, करुणा के घर हैं। वे भगवान रघुनंदन वचन किरातन के सुनहि, उन किरातों के वचनों को भगवान सुन रहे हैं बड़े प्रेम से। किस प्रकार? बोले जिमि पितु बालक बैन, जैसे छोटे बच्चे की तोतली आवाज को पिता सुनता है, उस तोतली आवाज में, बच्चे की बोली में न व्याकरण की शुद्धि है, न वाक्य की शुद्धि है, न क्रियापद है, लेकिन उसके मनोभाव को माता पिता पढ़ लेते हैं। वो बोल नहीं पाता, मामा करता है तो माँ कहती मम्मम चाहिए, मम्मम माने पानी, पानी लेके पहुंच जाती। जिस प्रकार जिम पितु बालक बयन, जिस प्रकार बालक की वाणी को माता पिता प्रेम पूर्वक सुनकर उसके भाव को समझ लेते हैं, उसी प्रकार उन किरातों कोल भीलों के वचन को भगवान सुनते हैं। कारण? बोले वचन भले उनका अटपटा है, लेकिन उनके हृदय में प्रेम है, उनका हृदय सच्चा है। गोस्वामी जी महाराज अपनी टिप्पणी लिखते हैं, कुछ भी हो, उन किरातों के पास कुछ नहीं है। वो जाति से हीन है, धन से हीन है, स्वरूप से हीन है, वाणी से हीन है, सब प्रकार से वो दीन है, लेकिन उनके पास क्या है? बोले प्रेम है। और भगवान को प्रेम अच्छा लगता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हूँ जो जान निहारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम। भगवान को तो केवल प्रेम प्रिय है। भगवान उनकी रातों के वचन पर प्रसन्न हुए। अब भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं, आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक। और इधर श्री सुमंत जी महाराज लौट करके अयोध्या आए। सुमंत जी महाराज लौट करके जब अयोध्या आए, दशरथ जी को पता चला। दशरथ जी ने बुलवाया, सुमंत जी ने जाकर के सारा वृत्तांत कहा। दशरथ जी ने पूछा राम कहां हैं? सुमंत जी ने कहा कि वो लौट करके नहीं आए। दशरथ जी महाराज ने कहा मेरे राम ने क्या कहा है, उनका क्या संदेश है? सुमंत जी ने संदेश सुनाया। लक्ष्मण ने क्या कहा? सुमंत जी ने कहा लक्ष्मण ने क्या कहा है वो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर तो दशरथ जी महाराज भगवान के वियोग में अत्यंत दुखित होते हैं और रो रो करके दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हा रघुनंदन प्राण पीरीते और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन, हे प्राण प्रिय, तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन बीत गया, अब मैं नहीं जी पाऊंगा।
ऐसा कहकर रो रो करके दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। राम 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 6 बार राम राम कहकर दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जियर मरण फल दशरथ पावा। अपने जीवन और मृत्यु का वास्तविक फल राम दशरथ जी ने प्राप्त कर लिया। जीवन का फल क्या है? बोले, जियत राम विधु बदन निहारा। जब तक जीवित रहे राम जी का दर्शन किया, और राम विरह करि मरण समारा। राम जी के विरह में मृत्यु को प्राप्त करके अपने मरण को भी सुधार लिया। जीवन सुधारने की सब सोचते हैं, मरण सुधारने की कोई नहीं सोचता। लेकिन मरण भी सुधरे, ये सोचना चाहिए। सब जीवन बनाने के चक्कर में परेशान है, जीवन बढ़िया कैसे बन जाए। लेकिन जीवन तो समाप्त होगा, मृत्यु आएगी, और मृत्यु के बाद फिर एक नया जीवन आएगा। मृत्यु वो पॉइंट है, वो बिंदु है जहां से एक नए जीवन की शुरुआत होती है और एक पुराने जीवन का अंत होता है। दोनों के मध्य में मृत्यु है। ये जीवन तो जो सुधरना था सुधर गया, अब आगे का सुधर जाए, इसलिए उपाय क्या है? बोले, मृत्यु को हम सुधार लें। और मृत्यु को सुधारना क्या है? भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से यही कहते हैं। सबसे पहला उपदेश सुखदेव जी ने यही दिया राजा परीक्षित को, कि जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। जीवन का सबसे बड़ा फल क्या है? बोले, पूरा जीवन बीत जाए, जब मृत्यु का क्षण आवे तो मरते समय बेटा बेटी नाती पोता घर परिवार धन संपत्ति माल खजाना दुकान मकान इसकी याद न आवे। तब बोले, मरते समय एकमात्र भगवान का स्मरण हो, बाकी किसी का स्मरण न हो। अंते नारायण स्मृति ही। अंतिम समय में नारायण की स्मृति हमारे अंदर हो, हम भगवान का स्मरण करें, ये जीवन का लाभ है। ये सुखदेव जी कह रहे हैं। और सुनने कौन बैठा है? बोले, महाराज परीक्षित। यही जीवन का सच है। अगर सुख संपत्ति वैभव राजपाट और दुनिया के ऐश्वर्य में ही सच्चा सुख होता, आनंद होता, तो बड़े बड़े राजे महाराजे अपना राजपाट छोड़ करके जंगल में क्यों जाते? इतिहास भरा पड़ा है। बड़े बड़े राजे महाराजे अपना राजपाट सब छोड़ करके अंत में जंगल में जाकर बलकल वस्त्र पहनकर उन मुनियों के यहां कंदमूल फल खाकर उनके चरणों में बैठ करके वो तत्व ज्ञान सुन करके आनंद का अनुभव करते, क्योंकि जीवन का वही अंतिम सार है, बाकी सब बेकार है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, जन्मलाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। जीवन का परम लाभ यही है कि अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए। जब मृत्यु का क्षण आवे तो भगवान का स्मरण। और दशरथ जी महाराज कहते हैं, राम विरह करि मरण सवारा। भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग दिया, अपनी मृत्यु को संवार लिया, बना लिया। मृत्यु को यही संवारना है, मृत्यु को यही सुधारना है। इसीलिए संत जन कहते हैं कि भागवत मरना सिखाती है और रामायण बोले जीना सिखाती है। जब तक हम मरे नहीं तब तक कैसे जिए, कैसे दुनिया में रहें, ये रामायण बताती है। और मरे कैसे, बोले ये भागवत बताती है। मरने का सुंदर तरीका क्या है, बोले भागवत सिखाती है। मरने का तरीका है कि जीवन में इतना भजन कर लो, भगवान का इतना स्मरण कर लो, इतनी कथा सुन लो, इतना दर्शन कर लो, इतना स्वाध्याय कर लो
कि तुम्हारी बुद्धि में ये तत्व दृढ़ हो जाए और जब मृत्यु के क्षण आवे उस समय भगवान का ही स्मरण हो और किसी का स्मरण नहीं। लेकिन ये कब होगा? बोले जब रोज रोज यही करते रहोगे तब अंतिम दिन होगा। नहीं रोज रोज 99 का चक्कर तो फिर मरते दम में भी वही चक्कर आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा, वही आएगा। इसका अभ्यास करना पड़ता है, बार बार अभ्यास करते रहो, बार बार भगवान की कथा सुनते रहो, बार बार भगवान का नाम लेते रहो, बार बार भगवान में अपने मन को लगाते रहो। लोग कहते हैं महाराज मन नहीं लगता, क्या करें? कोई उपाय बताओ। पूजा करते मन नहीं लगता, भक्ति में मन नहीं लगता। बोले मन नहीं लगता फिर भी लगाओ, इसे समस्या बना करके मत बैठ जाओ कि मन नहीं लगता। एक महात्मा कहते थे मन न लगे तो तन को लगाओ। दो चीज है, तन और मन। मन तुम्हारे वश में नहीं है और तन, बोले तन तुम्हारे वश में है। तो जो तुम्हारे वश में है उसको तुम भगवान की सेवा में लगाओ। मन नहीं लगता है, न लगे, आज नहीं कल तो लगेगा, कहां जाएगा? तन को लगाओ। और व्यक्ति मन को लगाने के चक्कर में परेशान है। जो तुम्हारे बस में नहीं है उसको तुम भगवान में लगाना चाहते हो और जो तुम्हारे बस में है उसको तुम भगवान में लगाना नहीं चाहते हो। तो ये तुम्हारी बदमाशी नहीं तो और क्या है? इसको तो हम बदमाशी कहेंगे। एक महात्मा थे, जंगल में बैठते थे, भजन करते थे। उनके पास दो चेला आते थे। एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत पैसा उनके पास था, दुबले पतले थे, आते थे। और एक पहलवान हट्टा कट्टा मजबूत आदमी, वो आता था। दोनों कहते महाराज क्या करें, हमारी बड़ी इच्छा है कि हम आपकी सेवा करें, लेकिन कर नहीं पाते। तो गुरुजी ने पूछा क्यों? तो जो हट्टा कट्टा मोटा आदमी था वो कहता था महाराज क्या करें, हमारी तो बड़ी इच्छा कि आपकी सेवा करें, लेकिन भगवान ने हमको धन ही नहीं दिया, हम क्या सेवा करें? तो गुरुजी सोचते इसको धन नहीं दिया, ये धन से सेवा करना चाहता। जबकि तन भगवान ने दिया, तन से सेवा कर, धन नहीं है तो तन से करो। और सेठ जी जो आते थे वो क्या कहते, बोले महाराज क्या करें, हम सदा बीमार रहते, बड़ा मन करता है कि आपकी सेवा करें, चरण दबावें, झाड़ू लगावें, लेकिन भगवान ने उस लायक शरीर नहीं। तो महाराज कहते जिससे सेवा इसको धन से करनी चाहिए, धन का सामर्थ्य इसको ईश्वर ने दिया है, तो धन से सेवा न करके तन से करना चाहता है, और जिसको तन का सामर्थ्य दिया वो तन से न करके मन से, वो धन से करना चाहिए। इसका मतलब बोले दोनों सेवा नहीं करना चाहिए, ये तो बहाना है। उसी प्रकार मन का बहाना मत बनाओ कि मन नहीं लगता भगवान में। मन नहीं लगता, तन को लगाओ, तन को लगाओ। रामायण पढ़ो, नहीं मन लगता जबरदस्ती पढ़ो। माला जपने में मन नहीं लगता है, लेकिन तन को रोको, बैठ करके जपते रहो। मन कहां जाएगा? मन तो इस शरीर से ही जुड़ा है, आज नहीं कल लौट करके आएगा, कहीं भी जाएगा, आएगा यहीं। क्यों? बोले डोरी यहीं है मन की। पतंग कहीं भी उड़े, लेकिन डोरी जिसके हाथ में होती है वो घूम के वहीं आता। मन तो पतंग है। इसलिए मन भगवान में लगे, चित्त लगे, जो लगे, तन लगे, लगाओ। इसको अभ्यास करते करते एक स्थिति आएगी, तब अंतिम समय में भगवान का स्मरण होगा। और अंतिम समय में अगर भगवान का स्मरण हो गया, भगवान का नाम मुख से निकल गया, तो फिर कोई चिंता नहीं। शरीर छूट गया, कोई चिंता नहीं। क्यों? बोले अब चिंता नहीं, अब भगवान जहां भेजेंगे वहां जाएंगे। संत जन कहते हैं राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे
जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। वो बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। ओ हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। कृष्ण की नायकम रामचंद्रम भज, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो
लेकर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। भगवान का स्मरण करते हुए श्री दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अयोध्या में करुण क्रंदन हुआ, सभी शोकाकुल हो गए। राम जी का वियोग और श्री दशरथ जी का मरण, अयोध्या श्रीहीन हो गई मानो। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने ज्ञान के द्वारा, उपदेश के द्वारा अयोध्या के लोगों को समझाया, धैर्य धारण कराया और महाराज के शरीर को तेल के कटाह में रखा गया। तेल नाव भर नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरियस भाखा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि दूतों को केकई देश भेजा जाए और भरत जी को बुलवाया जाए। फिर तो दूत लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा पाकर के चल पड़े और केकई देश पहुंचे। 7 दिन उन्हें पहुंचने में लगा और फिर भरत जी को लेकर के लौटने में 7 दिन, 15 दिन प्रतीक्षा करनी। तब तक दशरथ जी का शरीर तेल की नाव में रखा था कि भरत जी आ जाएं तो अंतिम संस्कार हो। भरत जी जब चले, जिस रात्रि में दूत लोग केकई देश पहुंचे, उस रात्रि में भरत जी को बड़े भयानक स्वप्न हुए। भरत जी ने अपनी मित्र मंडली से वहां पर कहा कि ऐसा मैंने स्वप्न देखा, इस स्वप्न का फल है कि या तो राम जी की मृत्यु होगी, या लक्ष्मण की मृत्यु होगी, या हमारी मृत्यु होगी, या पिताजी की मृत्यु होगी। इन 4 लोगों में से एक की मृत्यु तय है। ये तो भरत जी ने पहले ही कह दिया। दूत लोग पहुंचे, दूतों ने कहा कि गुरुदेव ने आपको बुलाया है। भरत जी सोचने लगे कि गुरुदेव ने बुलाया, पिताजी की आज्ञा नहीं हुई, क्या कारण है? पिताजी का कोई संदेश नहीं। अंत में श्री भरत जी महाराज चलने को तैयार हुए। उनके मामा महाराज युधाजित ने अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुएं भेंट की। भरत जी ने उन वस्तुओं को वहीं छोड़ दिया और अति शीघ्रता में दूतों के साथ अयोध्या के लिए चल पड़े। अयोध्या की सीमा में जब प्रवेश किया तो खर सियार बोले ही प्रतिकूला, कुत्ते रो रहे थे, सियार बोल रहे थे, सुन सुन होई भरत मनशूला। ये अपशकुन सुन करके भरत जी के मन में पीड़ा हो रही थी, क्या होगा अयोध्या। रथ से उतरकर अयोध्या में भरत जी ने जब अयोध्या को देखा तो अयोध्या श्रीहीन थी। कहीं भी अयोध्या में वो सौंदर्य, वो शोभा नहीं दिखाई पड़ रही थी जो भरत जी ने पहले अयोध्या की शोभा को देखा था। उतर करके रथ से दौड़ते हुए श्री भरत जी महाराज अपनी मां के महल में जाते हैं, मां केकई के महल। केकई के महल में भरत जी जब जाते हैं तो लोगों ने देख करके आपस में चर्चा की, देखो इस षड्यंत्र में भरत का भी हाथ है, इसीलिए आते ही भरत दौड़कर अपनी मां के पास जा रहे हैं। सबने भरत जी को संदेह की दृष्टि से देखा, लेकिन भरत जी का उद्देश्य था कि मैं अपनी मां के पास जाऊंगा, वहीं पर भैया रघुनंदन मिलेंगे, वहीं पर जानकी का दर्शन होगा, वहीं पर कुमार लक्ष्मण का दर्शन होगा, वहीं पर पिताजी और अन्य माताएं भी मिल जाएंगी, क्योंकि सब लोग ज्यादातर अधिक समय मां केकई के महल में ही रहते थे। इसलिए इस भाव से भरत जी महाराज अपनी मां केकई के महल में जाते हैं। और वहां पर जब किसी को नहीं देखा तो भरत जी ने मां से पूछा, कहूं कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। पिताजी कहाँ हैं, भैया राम कहाँ। फिर तो महारानी केकई ने सब कुछ बताया। आदिहु ते निज आपन करनी, अपनी संपूर्ण करनी का स्वयं वर्णन किया महारानी केकई ने। भरत को जब सब पता चला तो भरत जी को अपार पीड़ा हुई। भरत जी ने मां केकई को बहुत कटु वचन कहा, ऐसा वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ कट करके गिर नहीं गई। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह पर्यो न कीरा। तुम्हारे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए।
ऐसा कठोर हृदय तुम्हारा, ये कलंक तुमने मुझे दिया। पत्नी का नाम लेकर के बुलावे तो महान दोष है। दोनों को दोनों का नाम नहीं लेना चाहिए, कोई उपनाम से उन्हें बुलाना चाहिए। लेकिन आजकल तो ऐसा फैशन हो गया, पत्नियां बड़े ताव से पति का नाम लेती हैं। अरे सुनो जी फलाने, ऐसा नाम, राम राम। न पति पत्नी का नाम ले और न पत्नी पति का नाम ले, दोनों के लिए निषेध है। ज्येष्ठापत्य कलत्रयो, अगर मंगल चाहते हैं, श्रेयस कामो न गृहणीयात्, कहते हैं श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्र कलत्रयो हो। अगर जीवन में आप श्रेय चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो इन नामों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, सोचिए वयस्स कृपण धनवानु, वो वैश्य जो धनवान हो और कंजूस हो, बोले वो सोचनीय है। जो न अतिथि शिव भगति सुजानु, जिसने अतिथि संत महात्मा और धर्म की सेवा नहीं की, वो शूद्र भी शोचनीय है। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, जो सदा ब्राह्मण का और श्रेष्ठ जनों का अपमान करता रहे, वह शोचनीय है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, वो नारी शोचनीय है कि मरने के बाद उस नारी की क्या गति होगी जिसने जीवन भर अपने पति को धोखे में रखा, वो नारी शोचनीय है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, कहते हैं सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, वो ब्रह्मचारी शोचनीय है। वो विद्यार्थी शोचनीय है जो आया विद्या पढ़ने के लिए और विद्या न पढ़ करके दुनिया के प्रपंच में लग गया। वो ब्रह्मचारी बटु अपने धर्म को छोड़कर, जो नहीं गुरु आयसो अनुसरी, जो गुरु की आज्ञा का पालन करके, गुरु की सेवा करके ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ऐसा वो ब्रह्मचारी सोचनीय। सोचिए गृही जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग, अब गृहस्थ को कह रहे हैं। इस कथा के माध्यम से व्यक्ति के अपने अपने कर्म की निष्ठा का बोध करा रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी कहते हैं वो गृहस्थ सोचनीय है। कौन सा गृहस्थ? पहले चारों वर्णों को कहा, अब चारों आश्रम के विषय में कह रहे हैं। पहले ब्रह्मचारी को कहा, अब गृहस्थ को कह रहे हैं। यही वर्णाश्रम धर्म, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म, यही सनातन धर्म है। और वशिष्ठ जी भरत जी को उपदेश देते हुए सनातन धर्म के मूल मंत्र को बता रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं सोचिए गृही, गृहस्थ भी एक आश्रम है। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम है। और 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये वर्ण और आश्रम दोनों मिला करके वर्णाश्रम, 4 आश्रम और 4 वर्ण, यही 8 ऐसे खंभे हैं जिन खंभों पर सनातन धर्म टिका हुआ। ये सनातन धर्म के मूल स्तंभ है, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। और आज इसी को मिटाने पर लगे हैं। और कौन मिटाने पर लगा? बोले वो लोग मिटाने पर नहीं लगे हैं जो धर्मद्रोही हैं। हमारे ही धर्म के लोग, धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म के ठेकेदार बन करके, वही लोग वर्णाश्रम धर्म का विरोध करते हैं। वर्णाश्रम धर्म में कहीं किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। वर्णाश्रम धर्म सबके कल्याण के लिए बना। उसके रहस्य को समझने की चेष्टा करें। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर केवल उसमें दोष देखते रहेंगे तो आप उसके गुण को नहीं समझ पाए। लोग कहते हैं महाराज इन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया वर्णाश्रम धर्म के नाम पर। बोले कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि किसी ने किसी के साथ अत्याचार किया या अत्याचार करने की शास्त्र ने कोई आज्ञा दी। अब कोई व्यक्तिगत रूप से गलती करे तो दोषी वो है, व्यवस्था दोषी नहीं। जैसे लोहे की राड हो तो लोहे की राड हम उठा करके आपके सिर पर पटक दें और सिर फूट जाए तो आप किसको दोषी मानोगे? लोहे की राड को कि हमको? बोले सिर तो लोहे की राड से ही फूटा। तो आप कहो कि लोहे की राड से सिर फूटा इसलिए लोहे की राड का दोष है। जिस व्यक्ति ने इस राड को बनाया उसको फांसी दी जाए, राड न होती तो सिर न फूटता। बोले ये तो मूर्खता होगी। दोष उस व्यक्ति का है जिसने लोहे की राड तुम्हारे सिर पर पटका, राड बनाने वाले का दोष नहीं। उसी तरह वेद, पुराण, रामायण, स्मृति, मनुस्मृति, इन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उनका दोष नहीं है। उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन उसका दुरुपयोग जिन लोगों ने किया वो दोषी है, वो दोष के पात्र। मनु दोषी नहीं है,
वेद व्यास दोषी नहीं है, महर्षि वाल्मीकि दोषी नहीं है। दोष उनका है जिन लोगों ने उन महर्षियों की वाणी का दुरुपयोग किया अपने स्वार्थ के लिए। सिद्धांत गलत नहीं है, वर्णाश्रम का सिद्धांत तो विशुद्ध पवित्र सिद्धांत सारे विश्व के कल्याण के लिए, लेकिन उसका जिन लोगों ने दुरुपयोग किया वो दोष की बात है। हम उस सिद्धांत को दोष नहीं दे सकते। वशिष्ठ जी कहते हैं, सोचिए गृही जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग। वो गृहस्थ सोचनीय है जो मोह में पड़ करके अपने कर्म का त्याग कर देता है। गृहस्थ का कर्म क्या है? बोले जितना कर्म है सब गृहस्थ के लिए ही, ये भी जान लो। गृहस्थ, आज का गृहस्थ ये कह करके बचना चाहता कि भाई हम तो गृहस्थी हैं, हमसे कैसे होगा, गृहस्थी में बड़ा जंजाल है, हम गृहस्थी हैं, इतना धर्म कैसे कर पाएंगे। लेकिन सच पूछो तो सारे धर्मों की जिम्मेदारी गृहस्थ की है। क्यों? बोले गृहस्थ ही सबको पैदा करता है। ब्रह्मचारी भी पैदा होगा तो गृहस्थ के घर में पैदा होगा, सन्यासी भी पैदा होगा तो किसी गृहस्थ के घर में पैदा होगा। सन्यासी को सन्यासी नहीं पैदा होता। कोई बतावे कि सन्यासी को बेटा सन्यासी हो जाए, ऐसा नहीं होता। सन्यासी हो गया तो बेटा कहां होगा? किसी का बेटा सन्यासी हो सकता है, लेकिन सन्यासी का बेटा सन्यासी नहीं होता। क्यों? बोले उसका बेटा होता ही नहीं। तो गृहस्थ ही सन्यासी को पैदा करता है, गृहस्थ ही विद्वान पैदा करता है, गृहस्थ ही चोर पैदा करता है, गृहस्थ ही डाकू पैदा करता है। गृहस्थ के घर में भगवान भी पैदा होते हैं। भगवान भी कहां आएंगे? किसी गृहस्थ के घर आएंगे। गृहस्थ का धर्म इतना उत्कृष्ट धर्म है, इसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, सारे समाज को उत्पन्न करने वाला, सारे समाज का पोषण करने वाला और सारे समाज की रक्षा करने वाला आश्रम गृहस्थ आश्रम। इसलिए गृहस्थ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ये कह करके गृहस्थ नहीं बच सकता कि भाई हम तो गृहस्थी हैं, हमारे लिए कोई धर्म कर्म नहीं। सब जिम्मेदारी उन्हीं की। पितरों का श्राद्ध करना, तर्पण करना, द्वार पर अतिथि आ जाए उनकी पूजा करना, ब्रह्मचारी दरवाजे पर भिक्षा मांगने आवे तो उसको भी भिक्षा देना गृहस्थ का ही काम है। सन्यासी भी भीख मांगने आएगा तो गृहस्थ के दरवाजे आएगा, गृहस्थ उसको भी देगा। सबका भरण पोषण करना गृहस्थ का काम। गृहस्थ सबका पोषक है। और अपने इन सारे कर्मों को भूल करके मोह में पड़ जाए तो वो गृहस्थ सोचनीय है। और फिर कहते हैं, सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। अब सन्यासी को कहते हैं कि वो सन्यासी सोचनीय है, जो बना तो सन्यासी, लेकिन उसके जीवन में विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं। ऐसा सन्यासी सोचनीय है जो कि सन्यास तो लिया, लेकिन केवल वैदिक कर्म हमें करना न पड़े, इसलिए वैदिक कर्मों से मुक्ति मिल जाए, इसलिए सन्यास ले लिया। सन्यासी जो होते हैं ना, दंड सन्यास लेना पड़ता है। और दंड सन्यास में क्या होता है? बोले सारे कर्म छूट जाते, फिर कोई कर्म करने का उसे अधिकार नहीं रहता, वो हवन भी नहीं कर सकता। जो दंड सन्यास लेता है, आपने देखा होगा भगवान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य जो हाथ में दंड लिए रहते हैं, दंड सन्यास ले लेने के बाद उसे हवन भी करने का अधिकार नहीं होता, वो हवन नहीं कर सकता। हवन करेगा तो उसको पाप लगेगा। यही धर्म है, इन बातों को समझना चाहिए। आज कहा जाता है कि भाई स्त्री को हवन नहीं करना चाहिए, वेद में लिखा है स्त्री हवन करे तो उसको दोष लगता है, तो स्त्री कहती हम क्यों नहीं कर सकते। अब यही सन्यासी से पूछो, सन्यासी जब तक सन्यास नहीं लेता है तब तक वो हवन कर सकता है। जिस दिन सन्यास ले लिया उसके बाद वो हवन करे तो उसको पाप लगता है। सन्यासी हवन करे तो नरक चला जाएगा। हवन करना धर्म है, लेकिन सन्यासी के लिए नहीं। उसी प्रकार हवन करना पुरुष का धर्म है, स्त्री का धर्म नहीं। इसमें कहीं भेदभाव की बुद्धि मत लगाना। किसके लिए क्या धर्म है ये समझने की जरूरत है। वही चीज किसी के लिए धर्म होती, किसी के लिए अधर्म होती। गृहस्थ अपनी पत्नी को छू दे कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन वही गृहस्थ जब सन्यास ले ले तो उस अपनी पत्नी को अगर छू दे तो उसको पाप लग जाएगा। सन्यास लेने के बाद स्पर्श कर दे तो वही पत्नी जिसके साथ उसने जीवन बिताया, उस पत्नी की छाया भी पड़ जाए तो उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्यों? बोले अब पाप लग गया। और उसके पहले तक, बोले पहले तक वो धर्म पत्नी है, उसके साथ रहने पर धर्म हो रहा है, वो धर्म है।
तो काल अवस्था व्यक्ति के भेद से धर्म अधर्म का निर्णय होता है, और इसका निर्णय शास्त्र करता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, गंभीर विषय है। तो महाराज श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, बई खानस सोई सोचे जोगु तप विहाय जे भावई भोगु। बई खानस माने वानप्रस्थी, वानप्रस्थ आश्रम वाला व्यक्ति तपस्या और त्याग छोड़ करके भोग में लिप्त हो तो वो सोचनीय है। अनेक प्रकार के सोचनीय व्यक्तियों की चर्चा की वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत ये लोग सोचनीय हैं, तुम्हारे पिता सोचनीय नहीं। तुम्हारे पिता तो धर्मात्मा थे, गृहस्थ जीवन में रहकर उन्होंने अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, अपने राज धर्म का पालन किया, अपने कुल धर्म का पालन किया, सत्य का पालन किया, और सत्य का पालन करते करते उन्होंने प्राण तक त्याग दिया। तो पिताजी तुम्हारे सोचनीय नहीं है, वो तो धन्य है। रही बात मृत्यु की, तो जीवन तो अनित्य है, एक दिन व्यक्ति को मरना है। ये सब कह करके वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया। सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिनाथ। भरत जी को संतोष हुआ, और फिर भरत जी के द्वारा दशरथ जी का अंतिम संस्कार संपन्न करवाया। विधि पूर्वक श्राद्धादि कर्म संपन्न हुआ। श्राद्धादि कर्म संपन्न करके विधि पूर्वक भरत जी ने पिताजी के और दोहिक कर्म को संपन्न किया। बुला लीजिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कुछ उद्घोषणा होगी, और एक घोषणा मैं कर दूं कि परसों शनिवार को कथा का विराम है, और शनिवार को अंतिम सत्र की कथा जो होगी वो दिन में 10 बजे से 1 बजे तक प्रातःकालीन सत्र में। कल तो यही समय रहेगा जो कथा का समय रोज था, और परसों कथा का समय सुबह 10 बजे से 12:30 पौने 1 बजे तक। क्यों? क्योंकि परसों भंडारा भी है, प्रसादी भी है, तो लोग प्रसाद भी ले सकें। 1 बजे के बाद प्रसादी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, फिर कथा संभव नहीं है, इसलिए 10 बजे से ही परसों कथा का कार्यक्रम रहेगा। और थोड़ी सी सूचना, उसके बाद हम आगे के प्रसंग का वर्णन करेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। महाराज जी के द्वारा श्री रामलला मंदिर के जीर्णोद्धार के क्रम में आप सबसे हमने निवेदन किया था कि जिस भाई की जो भी श्रद्धा बन पड़े वो काउंटर पे जाके रसीद कटाएं, तो एक अंशदान उस पुण्य के कार्य में अपना भी लग सके। उसके क्रम में आज जो दान राशि आई है 5100 रुपये श्री मनोहर लाल महेंद्र कुमार जी हैदराबाद। वाह, 5100 रुपये। जोरदार ताली बजाइए भाई। हाँ। धारावत जी सुभाष कुमार जी हैदराबाद 3200 रुपये। माँ दुर्गा महिला मंडल 3200 रुपये। कोटपुतली में माँ दुर्गा महिला मंडल है, उनके द्वारा महिलाओं ने संकलन करके दिया है, बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। 500 रुपये श्री नवरत्न जी सोनी। 500 रुपये अजीत कुमार जी शर्मा। 400 रुपये माता दीन जी मित्तल। आज ये राशि काउंटर पे प्राप्त हुई है, हम इन सब का धन्यवाद करते हैं। दूसरा, परसों भंडारे का समय 1 बजे से 4 बजे का नियत है। आप सभी नौबत का परिवार की तरफ से सादर आमंत्रित हैं। भंडारे का स्थल सामने गली में अग्रसेन भवन रहेगा। सभी माता बहनों और भाइयों से निवेदन है कि भोजन प्रसादी अवश्य लें। 5100 रुपये श्री सत्यनारायण जी नौबत का। 5100 रुपये श्री द्वारका प्रसाद जी अलोरिया के द्वारा भी प्राप्त हुए हैं, हम उनके लिए भी मंगल कामना करते हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री रामलला सदन देवस्थान निर्माण के लिए जिन जिन भक्तों ने अपनी मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई भेंट की है, उन सभी को व्यासपीठ से मंगल कामना। भगवान श्री रघुनंदन उनका मंगल करें, उनके जीवन में भगवत भक्ति का विस्तार हो और उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो, और सबके समाज से
समाज की सेवा से, लोगों की सेवा से ही धर्म के सारे प्रकल्प चलते हैं, चाहे गौशाला हो, पाठशाला हो, विद्यालय हो, मठ मंदिर हो, ये सब आप लोगों की ही सेवा और सहयोग से चलता है। तो सहयोग देने वाले को सभी को साधुवाद, धन्यवाद। और 2 दिन का अवसर और है, जो लोग सेवा करना चाहें अपनी सेवा अयोध्या पुण्य पवित्र कार्य में भेज सकते हैं। अस्तु। गुरुदेव वशिष्ठ ने श्री भरत जी को समझाया और फिर भरत जी महाराज ने विधिपूर्वक पिताजी का अंतिम संस्कार संपन्न किया, श्राद्धादि कर्म किया। इसके बाद अयोध्या की सभा एकत्रित हुई और वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव रखा कि भरत, अयोध्या का राज्य तुम स्वीकार करो, राय राजपद तुम कह दीन्हा। पिताजी ने ये राज्य तुम्हें दिया है। मंत्रियों ने भी वशिष्ठ जी के वचन का अनुमोदन किया। मां कौशल्या ने भी समर्थन किया। पूत पथ्य गुरु आयसु वही, बेटा तुम्हारे गुरु जी जो कह रहे हैं ये तुम्हारे लिए पथ्य है, उचित है। सब ने अपनी बात जब कही तो अंत में भरत जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपके वचनों का खंडन करना हमारा धर्म नहीं है, लेकिन अगर मैं आपके वचनों का उत्तर दूं तो आप नाराज न होना। ऊतर देव क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। दुखित व्यक्ति अगर कोई कठोर वाणी बोल भी दे तो उसे क्षमा करना चाहिए। भरत जी कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने जो कहा वो ठीक है, मैं समझ रहा हूं, सत्य क्या है ये भी मैं जान रहा हूं, लेकिन इस धर्म को मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता। और धर्म की अंतिम परिभाषा है कि शास्त्र सब कुछ धर्म का निर्णय करे, लेकिन उस धर्म के करने के बाद भी अपने मन को संतोष न आवे तो कहीं न कहीं उस धर्म में कोई कमी रह गई। इसीलिए मनु जी ने कहा, मनः पूतम समाचरेत, मन को संतुष्टि मिले उस धर्म के द्वारा, यह भी एक उसका पक्ष है। भरत जी कहते हैं, मैं समझता हूं ये सब धर्म है, लेकिन ये सब कुछ समझते हुए भी मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? मेरे मन को संतोष नहीं होगा। इस राज्य को अगर मैं स्वीकार कर लूंगा तो कभी भैया राम अयोध्या लौट करके नहीं आएंगे। छोटे भाई के द्वारा भुक्त राज्य का बड़ा भाई भोग करे, ये धर्म नहीं है। वो जीवन में कभी इस राज्य को स्वीकार नहीं करे। सदा सदा के लिए प्रभु श्री राम अयोध्या से दूर चले जाएंगे। इन अयोध्या वासियों को कभी राम जी का फिर दर्शन नहीं होगा। कुल की परंपरा है, ज्येष्ठ ही राजा होता है। इस परंपरा के विपरीत मैं इस राज्य को स्वीकार करके इस अधर्म का मैं मूल बनूं, ये मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत फिर तुम क्या चाहते हो? भरत जी ने कहा कि देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाई। राम जी के चरणारविंद का दर्शन किए बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। और हम चाहते हैं कि हम सब लोग चलें और चित्रकूट चल करके प्रभु श्री राम को आदर पूर्वक अयोध्या लेकर के आवें और उन्हीं को अयोध्या का राजा बनाया जाए। ये सुन करके अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए। धन्य हो भरत, तुम्हारी इतनी उत्कृष्ट भावना। अब तो सब लोग भरत को बड़े श्रद्धा भाव से प्रणाम करने लगे। भरत जी ने कहा, हमारा तो यही मंतव्य है और केवल मनाने ही हम लोग नहीं चलेंगे, सारी सामग्री लेकर के चलें। अगर राम जी आने को तैयार नहीं हुए, भैया आने को तैयार नहीं हुए, तो वहीं उनका राज्याभिषेक कर देंगे और वहीं मंत्रिमंडल बैठ करके राज्य का शासन संचालन करेगा और यहां भी सब कुछ चलता रहेगा। राजा तो राम जी ही बनेंगे, वहीं उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए। भरत जी के इस निर्णय को सुनकर सभी प्रसन्न हो गए और तैयारी हुई। रथ सजे, घोड़े सजे और भरत जी के नेतृत्व में संपूर्ण अयोध्या मंत्रिमंडल, माताएं, गुरुदेव सब लोग चल पड़े। महाराज भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। भरत
मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अरे बेग चलऊं सुनी सचिव जुहारे, बेग चलऊं सुनी सचिव जुहारे, तुरग तुरग रथ नाग सवारे, तुरग तुरग रथ नाग सवारे, अरुंधति अरु अगनी समाऊ, अरुंधति अरु अगनी समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ, भरत चले चित्रकूट हो रामा, नाना बेत्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना, चले सकल तप तेज निधाना, नगर लोग सब सजी सजी जाना, नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मना ले सिया लखन को मना ले, राम को मना ले सिया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना ले, राम को मना ले, राम को मना सिया लखन को मना ले, सिया लखन को मनाने। श्री भरत जी के नेतृत्व में ये यात्रा चित्रकूट के लिए चल पड़ी। निषाद राजगुह के यहाँ पहुँचते हैं। पहले तो निषाद राजगुह को भरत जी के विषय में संदेह हुआ, लेकिन अनुकूल सगुन देखकर वृद्ध निषादों ने कहा नहीं नहीं, भरत का मन पवित्र है, वो पवित्र भाव से आ रहे हैं। फिर तो निषाद राजगुह ने भरत जी का और आए हुए लोगों का सम्मान स्वागत किया। फिर वहाँ से गंगा पार करके सब लोग तीर्थराज प्रयाग पहुँचते हैं। प्रयाग में श्री भरद्वाज जी का दर्शन किया। भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा, भरत, सारे कर्मों का फल प्रभु श्री राम का दर्शन है, और प्रभु श्री राम के दर्शन का भी फल क्या है? राम भक्त का दर्शन। आज मुझे राम भक्त का दर्शन हुआ। भरद्वाज जी भरत जी का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित। अयोध्या से जो लोग आए थे उनके स्वागत के लिए भरद्वाज मुनि ने अपने तपोबल से बड़ी अद्भुत व्यवस्था की। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है महाराज, एक एक व्यक्ति के ऊपर 7-7, 8-8 नौकर सेवा करने के लिए। जितने लोग अयोध्या से गए थे, एक एक अयोध्यावासी की सेवा के लिए 7-7, 8-8 नौकर, जितने आदमी नहीं उससे ज्यादा तो नौकर चाकर, और संपूर्ण राज सुख भोग, महल, बिस्तर, भोज्य सामग्रियां, सब कुछ, ये सब भरद्वाज जी ने अपनी तपस्या के बल से प्रकट किया। भरत जी अयोध्या के युवराज हैं, उनके स्वागत के लिए, गीत संगीत सुनाने के लिए भरद्वाज जी ने गंधर्वों को बुलाया। तुम्बरु, नारद, ये सब स्वर्ग के गंधर्व आए भरत जी का स्वागत गीत गाने के लिए प्रयाग में। और भरत जी राजा हैं, राजकुमार हैं, इनके स्वागत के लिए नृत्यांगनाएं भी होनी चाहिए। तो नर्तकियों को बुलाया भरद्वाज जी ने। और कौन? बोले तिरोत्तमा, रंभा, ये स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं वो भरत जी के स्वागत में नृत्य करने के लिए आई। ये सब वाल्मीकि रामायण में लिखा।
लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी भरत जी का मन इन वस्तुओं में, इन पदार्थों में नहीं गया। भरत जी का मन तो भगवान के चरणों में ही लगा है। एक रात बीती, दूसरे दिन भरत जी वहां से प्रस्थान करते हैं चित्रकूट के लिए। बल्कि अयोध्या वासियों का मन भटक गया। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि तो आप्त वक्ता हैं, वो जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, उसमें अपने तरफ से कुछ नहीं मिलाते, न छिपाते हैं और न सजाते हैं, जो जैसा है वैसे ही लिख देते महर्षि वाल्मीकि। भरद्वाज जी के यहाँ की उस अद्भुत शोभा को देख करके जितने अयोध्यावासी थे, उस सुख को देख करके इतने अभिभूत हो गए। अयोध्यावासियों ने कहा ठीक है, राम जी चित्रकूट में रहें, भरत जी को जहां रहना हो वहां रहें, हम तो यहीं रहेंगे, इससे बढ़िया व्यवस्था और कहीं नहीं मिल सकती। भरत जी जहां भी रहें उनका कल्याण हो, राम जी कहीं रहें उनका कल्याण हो, हमको लोग के हमारे लिए तो बस यही ठीक है। उस दैवी माया, दैवी भोग पदार्थ का ऐसा प्रभाव कि कुछ क्षण के लिए अयोध्यावासियों का मन भी भटक गया। बाद में फिर वो सचेत हो गए और भरत जी के साथ चित्रकूट की यात्रा पर सभी लोग गए। चित्रकूट में पहुंच करके भरत जी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान के चरणों में दौड़कर साष्टांग प्रणाम किया। पाहि नाथ कै पाहि गोसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई। भगवान श्री रघुनंदन ने भरत जी को उठा करके हृदय से लगा लिया, गोद में बैठा करके अंके भरत मारोप्य परे पृच्छत सादरम। गोद में बैठा करके भगवान श्री रघुनाथ जी ने भरत जी से प्रेम पूर्वक अयोध्या का समाचार पूछा। समाचार पूछने के क्रम में भगवान श्री राम ने भरत जी को संपूर्ण राजनीति का उपदेश दिया, राजा को क्या क्या करना चाहिए। पूछने के क्रम में ही सब राजनीति भरत जी को राम जी ने सिखाई। और फिर जब भरत जी ने बताया कि इस तरह पिताजी का शरीर छूट गया, राम जी बहुत रोए, विलाप किए। फिर मंदाकिनी के तट पर जाकर के पिताजी का पिंडदान किया, तर्पण किया। फिर जब आए और सभा बैठी तो भरत जी ने अपना मंतव्य रखा कि आप अयोध्या का राज्य स्वीकार करो। राम जी ने कहा, भरत, जिस सत्य की रक्षा के लिए पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, उस सत्य की रक्षा करना तुम्हारा और हमारा, हम चारों भाइयों का कर्तव्य है। जिस सत्य के लिए पिता ने अपने प्राण तक को त्याग दिया, उनके प्राण त्यागने के बाद उनका सत्य नष्ट हो जाए, ये धर्म नहीं। भरत, पिता के वचन को सत्य करने के लिए 14 वर्ष मुझे वन में रहना चाहिए और तुम्हें अयोध्या में रहकर अयोध्या की प्रजा का पालन करना चाहिए। भरत जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है। बोले क्या? भरत जी ने कहा कि आप अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लें, आज ही आप अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लें, मैं आपके राज्य को संभालूंगा और आप ये वचन दें कि 14 वर्ष बाद आप लौट करके आएंगे और अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होंगे। और आज इस राज्य को आप स्वीकार करें, मैं सेवक बनकर के अयोध्या के राज्य का संचालन करूंगा, राजा बनकर के नहीं। भरत की इस भक्ति को देखकर राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी ने कहा, ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। भरत जी प्रसन्न हो गए। भरत जी ने कहा, एक बात और। बोले क्या? बोले आपकी अनुमति से अयोध्या के राज्य का मैं संचालन करूंगा, राजा तो आप हैं, लेकिन इस गुरुतर भार को मैं कैसे उठा पाऊंगा? इस अयोध्या के राज्य का संचालन मैं कैसे कर पाऊंगा? मुझे कोई आश्रय मिलना चाहिए। आपके चरण का आश्रय नहीं तो आपकी चरण पादुका का आश्रय तो मिल जाए। सच पूछो तो आपके चरणों का आश्रय मुझे मिलना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि आप वन की यात्रा पर हैं। तो आपके चरण के आश्रय में जो पादुकाएं रहती हैं, किम वा जिन पादुकाओं के आश्रय में आपके चरण रहते हैं, वो पादुकाएं ही मुझे आश्रय के रूप में प्राप्त हो जाए। ऐसा कहकर भरत जी ने स्वर्ण मंडित पादुकाएं भगवान के सामने रखी। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते। भरत जी कहते हैं, अधिरोह, हे आर्य पुत्र, इस पादुका पर आप आरोहण करें, इस पे खड़े हो जाएं, चरण से इसका स्पर्श कर दें। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषते। और ये दोनों पादुकाएं
समस्त लोगों का मंगल करेंगी। योगक्षेमम विधास्यतः, ये पादुकाएं ही संसार के योग और क्षेम का वहन करेंगी। गीता में भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं योगक्षेम का वहन करता हूं। भगवान कहते हैं संपूर्ण लोगों के योगक्षेम का मैं वहन करता हूं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। और भरत जी कहते हैं ये पादुकाएं भी वही काम करेंगी जो काम आप करते हैं। एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमम विधास्यतः, ये पादुकाएं समस्त लोगों के योगक्षेम का विधान करेंगी, कल्याण करें। फिर तो रघुनंदन ने, भगवान श्री राम ने उन पादुकाओं को धारण किया और फिर उतर गए। भरत जी महाराज ने उन स्वर्ण की पादुकाओं को उठा करके अपने मस्तक पर रखा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। चरण पीठ करुणा निदान के, चरण पीठ करुणा निदान के। जन जुग जामिक प्रजा पाल के, जन जुग जामिक प्रजा पाल के। संपुट भरत स्नेह रतन के, संपुट भरत स्नेह रतन के। आखिर जुग जनु जीव जतन के, आखिर जुग जनु जीव जतन के। कुल कपाट कल कुरल करम के, कुल कपाट कल कुशल करम। विमल नयन सेवा सुधर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहे, भरत मुदित अवलंब लहे। अस सुख जैसे सिया राम रहे ते, अस सुख जैसे सिया राम रहे ते। भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे। भरत जी ने उन पादुकाओं को प्राप्त किया और भरत जी को यही अनुभव हुआ कि मुझे श्री सीता रामचंद्र जी प्राप्त हो गए। श्री सीता रामचंद्र जी के रूप में उन पादुकाओं का अनुभव करते हुए भरत जी उन पादुकाओं को लेकर के अयोध्या आते हैं और अयोध्या के सिंहासन पर उन पादुकाओं को विराजमान किया और स्वयं तपस्या करते हुए नंदिग्राम में विराजमान होकर तप करते हुए, नियम का पालन करते हुए, भूमि पर शयन करते हुए, भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण करते हुए अयोध्या की प्रजा का पालन करने लगे। और 14 वर्ष भैया भरत ने अयोध्या की प्रजा का पालन किया और प्रभु श्री रघुनंदन ने पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में निवास किया। तो बस आज इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे।